तो देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 68 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इसे क्या कहा जाए? ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसे अलग करती है, या आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है तो हड्डी। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद होता है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहा जाता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। यम कक्षा यानी सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो 18। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो एकिनोडर्मेटा। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो IAA। कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन गति के पहला नियम के आधार पर। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल एक ऐसा जानवर जो अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में। पानी के द्वारा ऊपर की तरह लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। पौधे का नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालों को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध कहा जाता है। पार्थेनोस्कोपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। खाली स्थान वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। रक्त में पाए जाने वाला खाली स्थान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रति
कैपिटल आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली में प्रतीक कैपिटल आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए। कौन सा उभयलिंगी फूल है? कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों उभयलिंगी फूल है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? 6.02 × 10⁻23 मोल मौजूद होते हैं पानी के 1 मोल में। निम्न में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? उस समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन अभिक्रिया घटित होती है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तो वस्तु पर लगाया गया ना बल भी शून्य होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार एकाधिक खाली स्थान के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तब परावर्तन लगातार एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए पानी में घोला जाता है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? तो न्यूलैंड ने खोजा था। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणुविक आकार को। शक्ति का सूत्र है तो कार्य बटा में समय। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरल काइमा में। वृषण खाली स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहलाता है। तो टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण तो स्थिति ऊर्जा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 69 में। जय हिंद।